सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जय 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 परशुराम, हवा में उड़ गए काशी राम। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मैंने ये बातें क्यों कही, ये आप में से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होंगे वो तो इतने से ही समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 80 और 90 के दशक में एक नारा बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, ठाकुर ब्राह्मण बनिया चोर, बाकी सब हैं DS4। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वर्गीय काशीराम साहब का नारा था और इस नारे ने बहुजनों में एक यूनिटी पैदा कर दी थी, एक राजनीतिक चेतना पैदा की थी। और इस नारे के बाद साहब काशीराम ने एक और नारा दे दिया, तिलक तराजू और तलवार। इसके आगे आप समझ ही रहे हैं दूसरा क्या था। इन तमाम नारों के बलबूते बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज हो गई। ये वही नारा था जिसने बहुजनों को एक नया जोश, एक नया जज्बा, एक नए इतिहास, एक नई सच्चाई से रूबरू कराया था। और बहुजनों में विशेषकर जाटव वर्ग की बात कर रहा, हालांकि पूरे बहुजनों में एक चेतना आई थी, लेकिन जाटव जातियों में राजनीति के प्रति बड़ी तेज़ी से ललक और आकर्षण बढ़ गया था। और यही कारण है और यही वो दशक है कि बहुजन समाज के वो तमाम जातियां और विशेषकर जिन जातियों का मैं जिक्र कर रहा हूं वो जातियां सत्ता की ओर बढ़ी और बढ़ती ही गई। आखिरकार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन काशीराम ने बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और मायावती ने धीरे धीरे बहुजन समाज पर बहुजन समाज पार्टी पर पूरी तरह से अपना सिक्का जमाया। और साहब काशीराम के जीते जी ही साहब काशीराम के उन तमाम सपनों में से एक एक सपने को मिटाती चली गई। और काशीराम साहब के जाने के बाद तो बसपा के नारे बदले। सबसे पहला नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, पंडित शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। इस नारे के साथ सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर 2007 में बहन कुमारी मायावती ने बसपा को एक नया रंग दिया और नए रंग और नए नारे के साथ बहुजन समाज पार्टी पुनः सत्ता में आई। कई नेता उभर कर आए जो ब्राह्मण समाज के थे और जय भीम का नारा भी लगाते थे। बहुजन समाज पार्टी के मंच से बसपा के गुणगान भी गाते थे और बहुजन समाज के हितों की बात भी करते थे। सतीश चंद्र मिश्रा, ब्रजेश पाठक जैसे अनेकों नाम आपने सुने ही होंगे। लेकिन क्या बहुजन समाज के लोगों ने कभी सपने में सोचा था कि धीरे 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 बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी को उस ओर ले जाएंगे कि आगे आगे परशुराम और पीछे पीछे काशीराम? क्या ये हो जाएगा? या यूं कह लें कि जय 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 परशुराम और हवा में उड़ गए काशीराम, ये हो जाएगा? आज जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हैं, उन परिस्थितियों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि बहन मायावती ने ये ठान लिया है कि बहुजन समाज पार्टी का नाम बदलकर ब्राह्मण समाज पार्टी भी रखा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बहन कुमारी मायावती जिस आंदोलन की उपज हैं, यानी कि साहब काशीराम के बयानात अयोध्या के विषय में, राम मंदिर के विषय में जो रहे हैं, वो बहुजन आंदोलन से जुड़े नेताओं को खूब मालूम। लेकिन बहन मायावती कहती हैं कि राम मंदिर का निर्माण बहुत धीरे धीरे हो रहा है, यदि बसपा की सरकार बनी तो राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जाएगा। सोचा जा सकता है कि बसपा किस रास्ते पर चल रही है। फिर इसके बाद बहन मायावती एक आंदोलन चलाती है जिसकी कमान सतीश चंद्र मिश्रा को दिया जाता है,
और कहा यह जाता है कि ब्राह्मण समाज पर वर्तमान सरकार यानी कि अजय विष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ब्राह्मण समाज पर जुल्म कर रही है। इसलिए बसपा ब्राह्मण समाज को न्याय दिलाएगी और उसके लिए पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी को कमान सौंपा गया कि वो ब्राह्मण समाज के बीच जाकर बहुजन समाज पार्टी के इस ख्याल का इजहार कर दें और बता दें कि बहन मायावती अब ब्राह्मणों की रक्षा और ब्राह्मणों के अधिकार और न्याय के लिए लड़ेंगी, यानी कि अब बहुजन समाज की बात नहीं की जाएगी। बहुजन समाज से तात्पर्य वो सभी जातियां हैं जो शोषित, पीड़ित, वंचित और हाशिए पर हैं। तो मायावती के इस ऐलान के साथ ही पंडित सतीश चंद्र मिश्रा मैदान में कूदे और उन्होंने अपने मंचों पर कांशीराम के बजाय परशुराम की मूर्तियों को बड़े आकार में लगाना शुरू कर दिया और परशुराम के गुणगान भी होने लगे। आपको पता हो कि परशुराम हिंदू धर्म की रीतियों के अनुसार वो अवतार हैं जिन्होंने अपने समय में 21 बार क्षत्रियों से इस धरती को मुक्त किया है और कहा यह जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में शांति कायम की, व्यवस्था कायम की और ईश्वरीय राज स्थापित किया। यानी कि अगर यदि परशुराम जी की बातों पर विश्वास किया जाए या उनके विषय में जितनी पुस्तकें हैं लिखी उसको अगर माना जाए या यूं कहें कि ब्राह्मण समाज के इतिहासों को यदि माना जाए तो योगी आदित्यनाथ भी स्वयं एक क्षत्रिय जाति से हैं और जिस प्रकार से उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार लगातार वो ज़्यादा कर रहे हैं, इससे ये माना भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। ये तो एक बात, लेकिन इससे ये भी माना जा सकता है कि यदि परशुराम हमारे आदर्श हों, जिनके भी आदर्श हों, तो वो कभी भी क्षत्रिय से प्रेम नहीं कर सकते या क्षत्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। शायद योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए और क्षत्रिय से उत्तर प्रदेश को तो मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को क्षत्रिय मुक्त करने के लिए शायद बहन कुमारी मायावती ने ये नारा दे दिया है कि आगे आगे परशुराम और पीछे पीछे कांशीराम। तो अब समय की प्रतीक्षा कीजिए कि क्या परशुराम के अनुयायी जो आंदोलन चला रहे हैं पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी, उन आंदोलनों से जुड़ पाएंगे? क्या बहन कुमारी मायावती के उस आश्वासनों पर भरोसा कर पाएंगे और क्या वाकई राजनीति में क्षत्रिय मुक्त वातावरण बनाने के लिए बसपा को वोट कर पाएंगे? ये भी समय के गर्भ में है। साथ ही साथ ब्राह्मणों के प्रति अत्यधिक झुकाव के बाद क्या बहुजन समाज का वो वोट बैंक जो बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ था, क्या वो भी उसी तरह अटूट होकर जुड़ा रहेगा या उसके मन में भी अविश्वास जगेगा और बीएसपी के प्रति उनकी सोच बदलेगी? ये भी समय के गर्भ में है। लेकिन कुल मिलाकर ये तो कहा ही जा सकता है कि कांशीराम ने जिस सपनों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, वो सपना तो अब चकनाचूर हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी अब बहुजन समाज पार्टी न रहकर ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुकी है। इंतज़ार कीजिए, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। शुक्रिया।